केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2020 में डर लग रहा था कि कहीं ना जो हमें 45 सीट मिला है वह 45 सीट भी गंवाना पड़े। जब नीतीश जी सत्ता में थे तभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उन्होंने सीबीआई को दस्तावेज मुहैया करवाया था और आज भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश जी की दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली है। नीतीश जी को तो हम कहें कि 15 साल आपको याद नहीं तो 2 दिन वही याद कीजिए, जब 2020 में मतदान के और रिजल्ट के बीच के जो 2 दिन था, नीतीश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा है। 2 दिन में लग रहा है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग कहने लगे थे 2 दिन बचा है, अभी 25 दे दो, नहीं 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 25 लाख देना पड़ेगा। इस तरह के वातावरण, कितनी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है इस राज्य में, अपराधियों का कितना बोलबाला है, रोज दुष्कर्म, हत्या, डकैती हो रहा है, गुंडा राज स्थापित है और गुंडों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दूसरे पे और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज अपराधियों का संरक्षण जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है उससे बड़ी होने वाले नहीं है। कौन अपराधियों को और गुंडों को समर्थन दे रहा है, कौन बिहार को अपराधियों के और गुंडों के हवाले किए है, या सब लोग देख रहे हैं, बिहार आप सब, हम सब और दुनिया भी देख रही है। वीडियो भी वायरल हुआ है कार्यकर्ता को। नीतीश जी को तो हम कहें कि 15 साल आपको याद नहीं तो 2 दिन वही याद कीजिए, जब 2020 में मतदान के और रिजल्ट के बीच के जो 2 दिन था, नीतीश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा। मधेपुरा के मुरहो गांव में राजकीय समारोह के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह मंडल आयोग के मसीहा कहे जाने वाले बीपी मंडल की 105वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि इस मौके पर सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी ली और उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर जिले के डीएम और एसपी समेत आलमनगर के पूर्व मंत्री सह जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी की गई। वहीं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीपी मंडल को याद कर उनके कार्यों को याद किया। जय बोलो सत्धर्मों की सशिक्षा जयसवाल। उसके बाद सासाराम पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर लालगंज नहर के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में रविशंकर सिंह उर्फ सुजीत कुमार और ऋषिमुनि कुमार शामिल हैं। दोनों किदारगंज थाना धनसोई जिला बक्सर के बताया जा रहा है। दोनों के तलाशी क्रम में एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद हुए। सासाराम डीएसपी संतोष कुमार राय ने बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाना की पुलिस टीम को यह सफलता मिली है। थोड़ा सा आगे बढ़ी ना, बढ़ी सब और इधर आई बढ़ जाइए। कल थाना को सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ लड़के जो बाइक में हैं जो इस जिला के नहीं प्रतीत होते, कुछ अप्रिय घटना करने जा रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा स्वयं इसको लीड किया गया और शाम में जब चेकिंग लगाया गया और जो सूचना था उसका सत्यापन किया गया तो बात सही थी। 2 लड़के जो पकड़ाए हुए हैं इन लोगों के द्वारा इनके पास से हथियार और गोली की भी बरामदगी हुई है और ये दोनों लड़के बक्सर धनसोई के रहने वाले हैं। यहाँ पूछताछ किया गया कि ये लोग क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। इन लोगों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई, पकड़े गए हैं, वहाँ से इनके पास से हथियार और गोली के साथ साथ ये टायर को, जो बड़े बड़े गाड़ी है उसको टायर किलर के लिए जो रोड पे लगाया जाता है लोहा का, उसकी बरामदगी हुई है। इन दोनों लड़कों के मोबाइल को जब खंगाला गया तो इसमें बहुत सारे आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जिसमें किसी से लेन देन और कुछ हथियार के फोटो भी हैं, जिससे प्रथम दृष्टया लगता है कि दोनों साथी अपराधी हैं। बाकी इनकी आपराधिक इतिहास का हम लोग पता कर रहे हैं, पता करे चल रहे हैं और इस पर हम लोग छानबीन करके और कार्रवाई करें। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घट रहा है, लेकिन गंगा का कहर अभी भी जारी है। जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर बिंदटोली बांध के स्पर संख्या 6 के पास अचानक भीषण कटाव होने लगा है। साथ ही बांध में 30 फीट के दायरे में कटाव होने लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। काफी संख्या में बांध पर लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद एसडीओ उत्तम कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार और जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में कटाव विरोधी कार्य शुरू किया गया। कटाव स्थल पर बांस और बालू से भरी बोरियां डाली जा रही हैं। वहीं ग्रामीण विभाग के सुस्त रवैये से ग्रामीण आक्रोशित भी दिखे। यहाँ पे जो है कि रात में मतलब पत्थर का जो काम हुआ है, रात में ढह गया। ढहा तो इतना स्थिति खराब हो गया, लगा कि
फिर पुराना स्टाइल में कटौती होना स्टार्ट हो गया। इसके कारण कई कैरेट, मतलब हमको लगता है 15-20 कैरेट एक बार गिर गया नदी किनारे, और ग्रामीण को लगा कि अब क्या होगा क्या नहीं, तो फिर से आया जो है कि कार्य कर रहा है। कल कितने बजे गिरा था? रात में लगभग 1 बजे गिरा। 1 बजे रात में? जी। तो क्या आप डर भी लग रहा है क्योंकि इस तरह से डर फिर का तो ऐसा माहौल लग रहा है कि रात में तो लग रहा था कि ये लोग का जितना भी ग्रामीण मतलब गांव दिख रहा है, मेरा भी चूँकि इसी जगह 300 लगभग पहले घर कट गया है, और कहीं घर लगातार गिर रहा था, लगा कि वैसा ही स्थिति रात में आ जाएगा। यहाँ पे जो है कि रात में मतलब पत्थर का जो काम हुआ है। पटना के राजा घाट पर गंगा नदी में तैरता हुआ एक पत्थर मिला है, जिसे देख लोग अचंभित रह गए। 2 युवकों ने तैरकर पत्थर को गंगा नदी से बाहर निकाला है। जब पत्थर को बाहर निकाला गया तो लोगों ने देखा कि पत्थर पर राम लिखा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इस पत्थर को राजा घाट के पास ही एक मंदिर के प्रांगण में रख दिया है। लोग इसे राम सेतु की शिला बता रहे हैं। वहीं गंगा नदी से पत्थर निकाले जाने और उस पर राम लिखे होने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे। लगातार श्रद्धालुओं का राजा घाट पर आना जाना लगा हुआ है। सावन का दिन है, भोले बाबा तो राम जी की लिखल है, राम जी के पत्थर, हाँ। राम जी के पत्थर है, इसीलिए नहीं डूब बस रहे, चलो अपने घरे। साइड में हम बनवाएंगे मंदिर अब राजा घाट में, पानी में, बीच पानी में मंदिर बनता हो। तो ये पत्थर आप देख सकते हैं, राजा घाट के सामने मंदिर में ये पत्थर रखा गया है, जहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस पत्थर में आप देख सकते हैं कि राम लिखा हुआ है, और इसे लोग राम सेतु की शिला समझकर इसके पूजन और दर्शन के लिए लोग राजा घाट पर पहुंचने लगे हैं। राजा घाट के सामने स्थित जो मंदिर है वहां पर इस पत्थर को रखा गया है, और जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिलती है, लोगों को ये जानकारी मिलती है कि राम सेतु के शिला वाला एक पत्थर राजा घाट के सामने मंदिर पर रखा हुआ है, उसके बाद वहां पर लोगों का हुजूम पहुंचना शुरू हो जाता है और लोग इस पत्थर के दर्शन के लिए उस मंदिर में पहुंचने लगते हैं। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने पुराने तरीके को फिर से शुरू कर दिया है। एक थाने में एक एसएचओ के अलावा एक अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी को कमान दिया गया है। इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे का मकसद लोगों की शिकायत पर एक्शन जल्द होना और पीड़ित के केस का त्वरित अनुसंधान कर उन्हें न्याय दिलाना होगा। इधर उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस और पब्लिक के बीच बीते कुछ वर्षों के दौरान हुई गैप को कम करने के उद्देश्य से बिहार में किसी कारणों से बंद हो चुके टीओपी को वापस से चालू किया जा रहा है। 250 में से अब तक 189 टीओपी को पुनः शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य भी जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। टीओपी की संख्या हमारे पास पहले थी, लेकिन कतिपय कारणों से बल की कमी के कारण हो या जो भी कारण थे, धीरे धीरे वो बंद होते चले गए। और टीओपी अभी जैसे पटना ने करीब 56 टीओपी प्रारंभ किए, आप लोगों ने भी कुछ जाके कवर किए हैं। तो उसका जो भी कारण रहा हो, मुख्य कारण मानव संसाधन की कमी थी और कुछ जगह बिल्डिंग का भी प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गई। उन जो टीओपी पहले से बंद हो गई उनको फिर से चालू किया गया है। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए, एक यदि कुछ थानों में या 2-4 थानों में कंप्लेंट नहीं ली जा रही तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था सुदृढ़ है। देखिए, नो सिस्टम इज़ 100% परफेक्ट, तो लेकिन हमारा हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम सिस्टम को अपग्रेड करते रहें, सिस्टम को सुधारते रहें। आप देखते हैं ना कि कोई ऐप भी आता है तो उसका आपके पास मोबाइल में भी अपडेटेड वर्जन होता रहता है। ठीक है, हम भी अपनी गलतियों से, हम ये नहीं कह रहे हमने कोई व्यवस्था, हो सकता है इस व्यवस्था में भी कुछ त्रुटि रह जाए उसको, लेकिन हमें सुधारते नहीं रहेंगे तो फिर तो जंग लग जाएगी। आपने जो बात कही मैं बात मान रहा हूँ, फरवरी में भी हमने एक प्रयास किया, हो सकता है उसका 10% 20%, लेकिन इफेक्ट तो आया था। पब्लिक को ये तो जरूर लगा था कि भाई सिपाही जी पहली बार मोटरसाइकिल पे चलकर हमारे पास आए, हमसे उन्होंने संवाद किया, संपर्क किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी थानों में इस तरह की 100% व्यवस्था हो सकती है या तुरंत उसका निराकरण किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि FIR जब अपलोड हो रही है तो ये 100% थानों में हो रही है। ठीक है, तो जब FIR अपलोड करनी है तो उसको ऐसा नहीं है कि वो दबा के रख सकता है उस FIR को या उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर SCRB का है उसमें FIR को अपलोड करना है, उसको कॉपी देनी है। हो सकता है 2-4 थाने ऐसे हों जो कि उसकी प्रति